Hello students, how are you all? I hope you all were good. So lastly हम लोगों ने लेसन नंबर 5 को रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश किया. आई होप आपको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर होती है तो आप मुझे मैसेज करके ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू राइट. आपको अपनी कॉपीज़ में करना है, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ. फर्स्टली डेट, लेसन नंबर 5. A good house. ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करते हैं. अगर आप लोग को इसमें ठीक से समझ में ना आए तो इसकी आपको पिक्चर 15 मिनट्स के और 20 मिनट्स के बाद ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है. तो आप उसमें से देख करके काम कर सकते हैं. हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. सर्कल दी करेक्ट वर्ड्स. ओके, we have to underline the heading with the help of the scale. So the first one, I'm writing it. The plan of a house is drawn by an architect or electrician. So tell me the answer. The plan of a house is drawn by an architect or electrician. मैंने आप लोग को कल ये अच्छे से समझाया था कि जो हमारे घर का प्लान बनाता है, एरिया डिवाइड करता है कि इतने एरिया में वॉशरूम बनेगा, इतने एरिया में बेडरूम बनेगा, इतने एरिया में किचन बनेगा, तो वो कौन होता है? यस, वो होता है आर्किटेक्ट. तो आर्किटेक्ट इसका आंसर हो जाएगा. इलेक्ट्रीशियन कौन होता है? इलेक्ट्रीशियन वो होता है जो हमारे घर की पावर सप्लाई और लाइट और बिजली का काम देखता है, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारे घर का प्लान आर्किटेक्ट देखता है. इसके बाद सेकंड है द प्लम्बर और carpenter lays pipes for water supply. The plumber, carpenter means the plumber or carpenter lays pipes for water supply. जो हमारे घरों में पाइप्स वगैरह होते हैं और जो पानी का जितना भी काम होता है,
जैसे लाइक वाटर सप्लाई, जो भी पानी का पाइप वगैरह लगाना, पानी चेक करना आ रहा है कि नहीं, मोटर का काम, सब कुछ ये कौन करता है? ये करता है हमारा, यस, प्लम्बर करता है। क्यों? क्योंकि ही इज़ द ओनली मैन हु कैन डू ऑल दीज पाइप्स एंड वाटर सप्लाई वर्क्स। और कारपेंटर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कारपेंटर क्या करता है? वो हमारे घर में फर्नीचर का, वुड का सारा काम करता है। इसीलिए यहाँ पर पाइप्स और वाटर सप्लाई की जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? प्लम्बर के लिए। इसके बाद थर्ड वाले पे आते हैं। The mason or architect lays the bricks, tiles and stones. The mason or architect means the mason or architect lays bricks, tiles and stones. यहाँ पे कह रहा है वो कौन है जो bricks मतलब ईंटें, tiles मतलब जो हमारे ज़मीन में लगाई जाती है और वॉल्स में लगाई जाती है, स्टोन्स उनको टाइल्स कहते हैं, और स्टोन्स मीन्स जो हमारे घर में छोटे मोटे गिट्टी और ईंटे का काम होता है वो। ये सब काम कौन करता है? आर्किटेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि वो तो घर का नक्शा और घर का प्लान बनाता है कि कहाँ कौन सी जगह पर कितने एरिया में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो कौन बचा? यस, मेसन। क्योंकि ये होता है जिसे हम हिंदी में मिस्त्री भी कहते हैं। वही हमारे घर को बनाने में, मतलब वही हमारे घर को बनाता है, क्योंकि उसका काम होता है ईंटों को जोड़कर घर बनाना। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ वन पे। अ गुड हाउस is a clean or unclean house. So इसमें कह रहा है a good house is a clean और unclean house. जो अच्छा घर होता है वो घर, मतलब अच्छा घर जो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा हो, तो वो घर क्लीन होगा कि अनक्लीन होगा? यस, वो क्लीन माना जाएगा, क्योंकि अनक्लीन घर वो घर होता है जो गंदा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लीन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिफ्थ वन पे। सो आपका फिफ्थ वन है अ गुड हाउस हैज़ वन और many windows. ओके, सो यहाँ पे कह रहा है जो अच्छा घर होता है उसमें क्या क्या होता है? वन होती है और मैनी, मतलब एक या एक से ज़्यादा खिड़कियाँ होती हैं। मैंने आप लोग को ड्रॉ करके दिखाया था, अगर आप लोग को याद हो। जैसे कि मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट में बताया भी था और ड्रॉ करके ये आपको ये पिक्चर दिखाया भी था। अ गुड हाउस हैज़ मेनी विंडोज़ एंड डोर्स टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट बिकॉज सनलाइट किल्स जर्म्स। मैंने आप लोग को ये दिखाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यस, इसका आंसर होगा
A good house has many windows. Okay, so answer is many. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो इसकी आपको एक पिक्चर क्लिक करके 15 मिनट्स के बाद ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा. अब बात करते हैं होमवर्क की. सो आपका होमवर्क है, यू हैव टू सर्च क्वेश्चन आंसर इन बुक ऑफ लेसन 5. ओके, आपको कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ होमवर्क है, तो ये आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है. जैसे कि आपको आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो कि पेज नंबर 29 पे हैं. आपको अपनी बुक में ही करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और उसे अंडरलाइन करके रखना है बुक में. ठीक है, कॉपी में नहीं करना है. ये आपका होमवर्क था. ठीक है, थैंक यू.